प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज एक इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। वो है इंट्रोडक्शन विद माई सेल्फ। देखिए क्या है कि अगर हम ये देखें तो जो भारतीय इंग्लिश स्पोकन लोग हैं, अगर वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो 90% जनता ऐसी है, दे विल स्टार्ट देयर इंट्रोडक्शन विद माई सेल्फ। क्या कहेंगे? माई सेल्फ प्रेम प्रजापति, माई सेल्फ राम, माई सेल्फ गीता सीता। तो ये अगर हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो ये गलत है। मैनी टाइम मैंने ये देखा है कि जो टीचर्स हैं, चाहे इंग्लिश के हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, वो लोग भी कई कई बार, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, कई टीचर्स हैं जो ये माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं लेकिन इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट करेंगे, दे विल स्टार्ट देयर इंट्रोडक्शन विद माई सेल्फ राम श्याम, इस तरीके से। तो ये इंट्रोडक्शन गलत है। इस तरीके से आप माई सेल्फ नहीं इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्यों, प्यारे बच्चे आप भी ध्यान दीजिए। जो माई सेल्फ है, माई सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है ये? इसको जरा समझ लीजिए क्यों मैं मना कर रहा हूं। ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स है ना, एक्शन टू रिएक्शन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जहां पे जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वही क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वही किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। चलिए ये जरा आगे और देखते हैं। तो इसका मतलब अगर हम माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन, तो किससे स्टार्ट करेंगे? यू कैन सिंपली से आई एम प्रेम प्रजापति और माई नेम इज प्रेम प्रजापति। अब देखिए इसको आपको समझाते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? मान लीजिए मैंने लिख दिया आई एम अ प्लेयर, आई एम अ प्लेयर। तो आप बताइए सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या है? आई। और ऑब्जेक्ट क्या है? प्लेयर। ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? प्लेयर। दिस इज ऑब्जेक्ट। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही ही टॉट, ही टॉट इंग्लिश, ही टॉट इंग्लिश। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज ही एंड इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट। तो जब माई सेल्फ का हमेशा जो इस्तेमाल होता है, दैट इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह हम यूज करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वही जो सब्जेक्ट का डूअर है, सब्जेक्ट का डूअर है और सब्जेक्ट का क्या है? रिसीवर। व्हेन दे आर द सेम, व्हेन दे आर द सेम, इसका मतलब यही है। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर से वहीं पे जा रहा है। अगर आप बोलेंगे तो फिर से ये किसको एम्फेसाइज कर रहा है? सब्जेक्ट को ही कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिए कुछ, जैसे कि आई किस में चेंज होगा? रिफ्लेक्सिव अगर प्रोनाउन बनाएंगे तो आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, इट इट सेल्फ, वी आर सेल्फ, यू योर सेल्फ, दे देम सेल्फ। तो ये क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मैं लिखता हूं आई हर्ट माई सेल्फ विद लिफ्टिंग वेट्स। देखिए आई क्या है? आई यहां पे क्या है? आई इज अ सब्जेक्ट, हर्ट क्रिया होगी। आई हर्ट माई सेल्फ ऑब्जेक्ट किस पे जा रहा है? आई हर्ट। मान लीजिए माई सेल्फ की जगह मैंने लिख दिया आई हर्ट राम। मैंने किसको चोट पहुंचा दिया? राम को पहुंचा दिया। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? राम। लेकिन राम की जगह सेम बंदे को ही मतलब ऑब्जेक्ट जाए तो आई का क्या बन जाएगा? माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ। समझ पा रहे हैं आप लोग? सो माई सेल्फ रेफर्स बैक आई। वही जो आपको डेफिनेशन में बताया कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? सेम। या यहाँ पे प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, फिर से सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है ना। आई हर्ट टू हुम, तो जो इसका ऑब्जेक्ट है ये कौन है? सब्जेक्ट ही है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आप ये माई सेल्फ क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए। शी टॉट हरसेल्फ, उसने पढ़ाया। किसको पढ़ाया? शी टॉट रीमा मान लीजिए होता, तो यहाँ पे रीमा क्या होता? ऑब्जेक्ट। लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जगह वी आर गोइंग बैक टू द सब्जेक्ट। तो शी क्या है?
शी का क्या हो जाएगा, हरसेल्फ। शी का क्या हो जाएगा, हरसेल्फ। उसने किसको पढ़ाया, खुद को ही पढ़ाया। शी टॉट हरसेल्फ टू प्ले गिटार। तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ये जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इंफैटिक प्रोनाउंस है, नीचे देखिए इंफैटिक क्या है, जब सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर दिया जाता है तो उसको हमने क्या कर दिया, इंफैटिक प्रोनाउंस। जैसे आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, काम को किसने किया है, इसी बंदे ने किया है, सब्जेक्ट पे ही ज्यादा जोर दे रहे हैं हम। तो ये क्या हो गया, माई सेल्फ। शी का हरसेल्फ। द सीओ जो है, जोर किस पे दे रहे हैं हम, सीईओ पे ही दे रहे हैं, तो हिमसेल्फ आ जाएगा। दे का देमसेल्व्स, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इंफैटिक। और वो क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने देखा कि हर जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है that has been used as an object, किसकी तरह यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है। तो हाउ कैन यू स्टार्ट अ सब्जेक्ट, हाउ कैन यू स्टार्ट अ सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट से किसी भी सेंटेंस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। माई सेल्फ प्रेम प्रजापति, ठीक है ना, तो इस तरीके से तो हम नहीं लिखते, ऑब्जेक्ट लिखा आपने और एक सब्जेक्ट लिख दिया, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए कभी भी जब आप स्टार्ट करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, लेकिन सब्जेक्ट कभी भी आपका ऑब्जेक्ट से आप नहीं स्टार्ट कर सकते। समझ में आ गई बात। तो ये छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन है। तो वेन एवर you will introduce yourself, start your introduction either by saying I am Prem Prajapati or my name is Prem Prajapati, एंड थोड़ा सा अगर इंफॉर्मल तरीके में जाए तो आप ये भी कह सकते हैं हाय दिस इज प्रेम प्रजापति। लेकिन सबसे जो बेस्ट है द फॉर्मल, दैट इज आई एम प्रेम प्रजापति एंड माय नेम इज प्रेम प्रजापति। नेवर स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद माई सेल्फ। और कोई पूछे कि भाई माई सेल्फ से क्यों नहीं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो आप बोलेंगे कि माई सेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो किसकी तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। एंड वी नेवर मेक अ सेंटेंस यूजिंग ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। एसवीओ रूल काम करता है ना प्यारे बच्चों, मैं 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं एसवीओ रूल क्या है। तो आप सिंपल ये कह दीजिएगा कि माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और ऑब्जेक्ट से हम कभी अपना सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते, कहां से करते हैं, सब्जेक्ट से। तो प्यारे बच्चों सीखते रहिए और कभी भी ये गलती मत करना प्लीज। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार। नहीं तो कल को अगर आप माई सेल्फ से स्टार्ट करेंगे तो, क्योंकि भाई मैं देख रहा हूं कि टीचर्स हो गए, चाहे बड़े बड़े ग्रेजुएट्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, दे स्टार्ट देयर इंट्रोडक्शन विद माई सेल्फ। तो बात तो यही जाती है ना, दे हैव नेवर बीन टोल्ड कि भाई माई सेल्फ से इंट्रोडक्शन गलत होता है। तो प्रेम ज्ञान ये कहता है कि माई सेल्फ से कभी भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट मत कीजिए। टिल देन टेक केयर, सीखते रहिए और ज्ञान बांटते रहिए, दूसरों का भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। धन्यवाद।